कि तोहरा गाँवे आई बुता बोलैबू की ना, हंस के एक लोटा पानी पियबू की ना। कहा ठीक है बर्तन धो वहां। अच्छा, बर्तन मैंने धोया वहां, और बर्तन धोया उसके बाद उसने जाने दिया। गाँव आए तो पापा बोले कि तुम अगर गाना गबैया नचनिया गबनिया करोगे तो हम यहाँ नहीं रखेंगे। येंदर सिंह आकांक्षा म्यूजिक, उन्होंने फिर पैसा ठगा मेरा 50,000। अच्छा, आज नॉर्मली क्या चार्ज कर लेते हैं? अगर आप कैमरे में बताना चाहे तो मैं दबाव नहीं दूंगा। नॉर्मली देखिए पूरा टीम का कम से कम। बिहार में अगर हम बात करें, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें, या जहां भी पूरे देश भर में भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं वो इन्हें निश्चित तौर पे पहचानते हैं। हाल ही के दिनों में एक इनका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसे लोगों ने बहुत प्यार दिया और उसके बदौलत आज एक किसी पहचान के मोहताज नहीं रह गए हैं। तो देर नहीं करते हैं, हमारे साथ हैं शिवेश मिश्रा जी। सबसे पहले आपका स्वागत है शिवेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है सभी लोगों को। तो सबसे पहले हम आपको इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि आप अपने कीमती समय से निकाल करके और आप हमारे स्टूडियो पहुंचे। और एक और चीज़ हम कह देना चाहते हैं कि ये हमारे स्टूडियो का पहला वीडियो जो है आपके साथ शूट हो रहा है सर। ये कीमती समय तो बनाया किसने? इन्हीं लोगों ने जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया है, वरना ये कीमती समय तो ऐसे व्यतीत होता कभी कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। इन लोगों ने आशीर्वाद दिया तभी तो आज कीमती समय हुआ। बिल्कुल। और इस समय को कीमती हम हमेशा मानते हैं। जब तक ये लोग मेरे साथ हैं तो वो समय कीमती हमेशा रहेगा, और इन लोगों के लिए है वो समय, हमारे लिए नहीं। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पे आमतौर पे देखा जाता है कि बहुत वायरल रहते हैं आप, आपके वीडियोस मतलब मिलियंस में जाते हैं, और मतलब वीडियो तो बनाने के बाद तो चले ही जाते हैं, जब आप कोई लाइव कर देते हैं वो भी वीडियोस मिलियन में चले जाते हैं। इस अचीवमेंट को प्राप्त करने की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई और किस शहर से? आपका गांव कहाँ हुआ? आपकी बेसिक एजुकेशन क्या रही है? कहाँ से पढ़े लिखे आप? देखिए एक्चुअली रहने वाले हम बिहार के हैं। अच्छा। बिहार में जिला तो होता ही है, घर होता ही है, बट हम रहने वाले बिहार के हैं और लोगों के दिल में रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग नहीं पसंद करते हैं उनके दिमाग में रहता हूँ मैं, और जो लोग पसंद करते हैं उनके दिल में रहता हूँ। तो ये मेरी बेसिकली है सब कुछ। बाकी रहने वाला हूँ मैं हूँ बिहार बेगूसराय ज़िले से, और जहाँ बछवाड़ा एक मंसूर चक प्रखंड है उसके अंतर्गत एक गाँव है अहियापुर करके, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, स्थायी निवासी हूँ। पटना रहता हूँ, और लोगों ने जो प्यार दिया, वो आशीर्वाद दिया, वो इस जन्म में भूल नहीं सकता हूँ। रही बात शुरुआत की, तो शुरुआत में हम लोग बहुत परिवार से गरीब थे, झोपड़ी का घर था। और याद है मुझे जब बरसात होती थी तो एक वो सोने वाला था जिस पे माँ पापा हम तीनों भाई सोते थे। तो वो जब बरसात, हाँ चौकी, जब वो बरसात होती थी ना तो हम लोग नीचे घुस जाते थे पलंग के नीचे, कि भाई बरसात ऊपर से गिरे तो नीचे ना पड़े, तो हम सब भाई नीचे घुस जाते थे। वो सब याद है। मतलब घर नहीं था प्रॉपर, जो एक घर नहीं था, घर नहीं था। तो उसके बाद फिर एक मेरा भाई था छोटा, जो मुझे चाहता कि हमेशा कलाकार बनूं, मैं एक अच्छा कलाकार बनूं। जैसे मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ करूं, मैं बहुत अच्छा गायक बनूं, बहुत बड़ा कलाकार बनूं, बट मेरे फादर नहीं चाहते थे कि हम कलाकार बने। उनको हार्दिक इच्छा थी कि ये मतलब एक सरकारी कोई नौकरी करे, जिससे कि उनको लगे कि हमारे बेटा सरकारी नौकरी में है, और दुनिया सारे लोग बोले कि मतलब बेटा आपका सरकारी नौकरी में है तो शादी वादी भी बहुत अच्छा से हो जाएगा, धूमधाम से, तिलक दहेज वाला भी बात हो जाएगा। पापा ये सोचते थे बचपन से ही, जो एक आम धारणा जो है, आम धारणाएं गांव में रहती हैं, नदी की धारा की तरह बहती हैं, उसी तरह से लोग सोचते थे। हमारे पापा भी वही सोचते थे। बट एक बार की बात है कि हमारे पापा ने कहा, हमारे भैया इंजीनियरिंग करना चाहते थे, तो घर में पैसा नहीं था। माँ को आंगनबाड़ी में नौकरी हुई थी 100 रुपये की महीने में। अच्छा। लगभग 1990-92 में माँ ने नौकरी किया, उससे मेरा घर चलता था। 100 रुपये महीने आंगनबाड़ी में, और उसी से और आज भी माँ हमारी उसमें है। अच्छा। हम इस जगह पर हैं, हमारे भैया दुबई में अपना बिजनेस खोल के रखे हैं, वो हैं, पापा हमारे LIC में हैं, फिर भी माँ ने नहीं छोड़ा अपना जॉब, क्योंकि माँ ने कहा कि हमने उसी से अपने बच्चे को पालन किया है, पालन पोषण किया, इस वजह से मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। रही बात, मुझे याद है कि मैं अपने शहर में, दलसिंह साहब पड़ता है, वहाँ पर नींबू भी बेचे आप, गरीबी की वजह से। मैं, अच्छा, गरीबी की वजह से पापा 3 कट्ठा का खेत था, उसमें नींबू लगाए थे, तो नींबू बेचने जाते थे हम हर सुबह। अच्छा। हर शाम लौटते थे हर सुबह,
मतलब सुबह जाना होता था और शाम को बेच कर आ जाते थे। याद है मुझे कि एक स्वीट्स का दुकान था बहुत अच्छा। जब वहाँ मैं गया था तो मुझे लगता है कि समोसा खाया था, बहुत अच्छा लगता था वहाँ का अच्छा। समोसा। उस स्वीट्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि उस स्वीट्स के बाद, उस स्वीट्स में मैंने खाया, उसके बाद आदत हो गई मेरी। नींबू अच्छा। बेचता था, पहुँच जाता था खाने। खाने। एक दिन क्या हुआ कि पापा ने कहा कि एक आदमी को पैसा देना है। हाँ। हमने पैसा दे दिया और फिर कब पहुँच गया खाने तो पैसा जेब में था नहीं, खा तो लिया। अच्छा। निकला जब तो होटल वाले ने कॉलर पकड़ लिया, हाँ। किधर चले भाई? हाँ, हाँ। हमने कहा कि सर ऐसे-ऐसे, तो नहीं पैसा दे के जाना होगा। हम जबकि बोले प्रतिदिन खाते थे वहाँ पे। जबकि लगभग खाते थे। हुँ। फिर भी उसने कहा पैसा देना होगा। मैंने कहा पैसा नहीं है, आप उसके बदले कोई काम करवा लो मुझसे। हुँ। तो उसने कहा ठीक है बर्तन धो वहाँ। अच्छा। बर्तन मैंने धोया वहाँ, और बर्तन धोया उसके बाद उसने जाने दिया, और आज उसी होटल में एंट्री मारता हूँ ना तो उसका मालिक से लेके स्टाफ तक सब कोई खड़े हो जाते हैं हमारे सम्मान में। ये दिन इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ज़िंदगी में क्या से क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। उसके बाद हमारे पापा नहीं चाहते थे कि हम इसमें आए। हमारे पापा को भैया ने गाने के कहा, क्षेत्र में जहाँ हाँ, लोग गवैया। हमारे नाना जी बिजली बोर्ड में थे। तो उनके पास थोड़ा पैसा होता था, तो वो फालतू 1 रुपया खर्च नहीं करते थे नाना जी, बहुत कंजूस आदमी थे। लेकिन अगर पढ़ाई की बात हो जाए तो वो सर्वस्व लुटा दें, ऐसे इंसान। तो उन्होंने हमारे पापा से हमारी माँ की शादी की, तो ये देखकर कि हमारे पापा पढ़ने में अच्छे थे, एजुकेशन का छोकरी महत्व है था क्या उनके है लिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था नाना जी को। तो एजुकेशन की वजह से पापा ने शादी किया। भैया हमारे जब बड़े हुए तो उनको इंजीनियरिंग करने का मन था, तो घर से बहुत वीक थे हम लोग, तो नाना जी से पैसा लेके इंजीनियरिंग में उनको दाखिला करवाया गया। अच्छा। नाना जी कहा कि आप करोगे तो मैं पक्का करूँगा। भैया गए इंजीनियरिंग में, तो हमको भी वहाँ पर बुला लिया गया कि सीबीएस पढ़ने में अच्छा है, इसको भी बुला लेते। हम कुछ दिन रुके वहाँ, हमारा मन नहीं लगा। हम पापा को बोले कि पापा हमारा मन नहीं लग रहा है इंजीनियरिंग करने में, हाँ, हाँ, पढ़ाई करने हमारी में। मन नहीं लग रही है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमको गाना गाना है। पापा बोले अगर तुम इधर आया तो पैर काट लेंगे, याद रखना। तो डर से वहाँ से निकले भी नहीं। एक दिन मौका मिला, भैया के जेब से कुछ पैसा निकाले, वहाँ से रेफर हो गए। अच्छा। और वहाँ से रेफर होके पटना आए, फिर घर फोन किए। पापा बोले कि तुम आ जाओ ना खाली, तो देखना क्या करते हैं। तो डर से घर नहीं गए। एगो फुआ है, फूफा है, उनके यहाँ गए, 4-5 दिन रुके। तो फूफा जी भी गाना वाना लिखते थे, तो वो बोले क्या, उनकी मतलब वाइफ मतलब फुआ बोली कि कितना दिन आके खाली खा रहा है, इसको खाली खाने के लिए बुलाया है, कुछ करवाइए, कुछ करिए, करेगा तब ना। हम सुन लिए तो हमको बड़ा तकलीफ हुआ। हम वहाँ से फिर निकल लिए दिल्ली के लिए। दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस चलती थी उस समय सुबह में। उस गाड़ी में बैठे एक लड़का दोस्त मिला, उसको भी कहे कि चलो नौकरी करेंगे दिल्ली में। ये कब की बात है ये लगभग मुझे लगता है कि 2011। अच्छा, 2010-11 के आसपास, ना याद नहीं है मुझे। उसके बाद दिल्ली गए तो रास्ते में 200 रुपया था मेरे पास, उसके पास 100 रुपया था, तो खाते पीते उसके पैसे से गए। और सोचे कि पैसा बचा हुआ है, टिकट नहीं कटाए थे, टीटी आएगा तो फिर बाथरूम में घुस जाते थे, टीटी आता था तो। टीटी आता था तो देख लेते थे, तो एक दोस्त इधर रहते थे, एक दोस्त उधर रहते थे, 2-3 सीट छोड़ के। टीटी आएगा तुम इधर भागना, हम उधर भागेंगे, यही करते रहे रास्ते में। एक अच्छे आदमी मिले तो उन्होंने बच्चा समझ के सुला लिया मुझे। सो गया मैं ट्रेन में, तो रात में कोई पर्स काट लिया मेरा, जो 200 रुपया था वो गायब हो गया। तो सुबह उठे तो हम सब लोग को बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है, मेरा पर्स काट लिया है। ऐसे बोलेंगे तो कोई पैसा देंगे 1 रुपया भी? कोई नहीं। हमने कहा कि मेरा पर्स काट लिया है, लेकिन हम पैसा ऐसे नहीं लेंगे आपसे। अच्छा। हम मेहनत करेंगे, आप खुद ब खुद मन होगा तो कुछ न कुछ दे दीजिएगा। फिर उतरे ऊपर से नीचे, चलवा जो था लड़का वो, उसको बोले क्या कि तुम भी आओ नीचे, तुम पैसा मांगना, हम गाना गाएंगे। अच्छा। तो वो बोला कि नहीं, हम पैसा वैसा नहीं मांगेंगे। हम बोले तो दोनों आदमी मिल के ना भाई करेंगे, नहीं तो कैसे जा पाओगे दिल्ली में, कहीं पैसा नहीं रहेगा तो कोई पूछेगा? कितना चेहरा अच्छा संस्कार बना लीजिए, खड़ा हो जाइए रोड पर, कोई भीख देने वाला नहीं है। बिल्कुल। लोग मजबूरी को देखकर भीख देते हैं। बिल्कुल। जिसके पास मजबूरियां होती हैं। फिर मजबूरी दिखती है, मतलब प्रोडक्ट मजबूरी हो गया। मजबूरी बिल्कुल। फिर मैंने गाना गाना शुरू किया, 4-5 गाना में 2300 रुपया हुआ उस दिन। अच्छा। 2300। तब ट्रेन में आपने गाना गाया? ट्रेन में गाना गाया। अच्छा। उस दिन एक ट्रेन में गाना गाए तो इधर गाए थे लगभग 5 साल पहले, वो जो वायरल हुआ। जी। लेकिन ये गाना गाए थे बहुत दिन पहले, लगभग 12-13 साल पहले। तो वो गाना, उस समय ये पता भी नहीं था कि सिंगर बनना है या फिर बहुत कुछ करना है, सिंगर बनना था। अच्छा, हाँ। तभी तो भाग गए थे वहां से छोड़ के, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचे तो फिर वहां पर एक एटीएम गार्ड में नौकरी किया। अच्छा। गार्ड में हो गया था, 18 साल हो गया था, अभी तो 32 साल उम्र हो रहा है। तो
एटीएम गार्ड में नौकरी किए, लगवा दिए। वो 7,000 का महीना लगभग मिलता था। दिया, 12 घंटे का ड्यूटी का। दिल्ली में कौन सी जगह पे? ये करोल बाग में, करोल बाग, गफ्फार मार्केट, अच्छा, कैनरा बैंक, हाँ। ये भी याद है। लगभग 1.5 साल के आसपास वहाँ पर नौकरी किए, पैसा बचा बचा के एल्बम बनाए, एल्बम बनाए वहाँ दिल्ली में। तो गाना उना तो गवा दिया, आ भी गया मेरे पास गाना, वीडियो बोला, वीडियो का सपना दिखा दिया, लेकिन गाना में नहीं रिलीज हुआ, अन्य लोगों के पास जा पाया। मतलब गार्ड की नौकरी करके आपने पैसा इकट्ठा किया, फिर गाना उससे आप गाए, म्यूजिक कंपनी को दिए होंगे पैसा, और कहा गया कि आपको वीडियो बना के देंगे, लेकिन गाना भी रिलीज नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद हम मन टूट गया, फिर गाँव आए। गाँव आए तो पापा बोले कि तुम अगर गाना गवैया नचनिया गवनिया करोगे तो हम यहाँ नहीं रखेंगे। तो हम फिर एगो बगल में है रिमझिम ऑर्केस्ट्रा, उसमें चले गए। अच्छा, वहाँ गाना गाने के लिए कुछ दिन वहाँ रहे। तो पैसा वैसा देने की बात आई तो बेचारे कुछ पैसा रख लिए हमारा। अच्छा, हालांकि अच्छे इंसान है, बोले कि पहले गाना सीखिए तब देंगे पैसा पूरा। कुछ पैसा था, और आज वो हमारे नाम से कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है वो लड़का, उसको हम ही सिखाए हैं। तो अच्छी बात है, वही सिखाए हमको, आगे बढ़ाए। जो लोग बोलते हैं उनका स्वागत दिल से। कुछ एक वीडियो शायद ऐसा कुछ बीच में वायरल हुआ था आप लोगों की बात की कि हाँ आप मेरे यहाँ गाना गाने आते थे, वो अपनी बात कर रहे थे, उन्हीं की बात कर रहे हैं क्या, जो खेसारी जी की टीम से जुड़े हुए हैं? कई सारे लोग हैं ऐसे, विजेंद्र सिंह आकांक्षा म्यूजिक, उन्होंने फिर पैसा ठगा मेरा 50,000। अच्छा, उस ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली पर गाना गा के पैसा जुटा के 25,000 जुटा, तो 25,000 माँ से हम जुगाड़ किए। मतलब ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली पर भी आप गाना गाते थे? हाँ, ट्रॉली पर गाना गाए थे। तो माँ से मांगे 25,000, तो माँ बोली नाना से मांगना पड़ेगा। नाना से मांग के हमको 25,000 रुपया दी माँ, और वो 25,000 रुपया मिला के हम विजेंद्र सिंह आकांक्षा म्यूजिक के यहाँ 30,000 हम दिए, और 20,000 अमित सिंह एक सिंगर है जो हमारे साथ गाते थे, बहुत दिन गाए हम लोगों ने साथ में। फिर वो भी आगे बढ़ रहे हैं, हम भी अपना आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर बीआईबी विजेंद्र जी तो कहते हैं आपके बारे में कि उनको, आपको तो आगे लाने वाले वही है। फिर नहीं, वो क्या लाएंगे आगे? टिंकू भैया हैं राजापुर के, उन्होंने मुझे बीआईबी विजेंद्र सिंह से मिलवाया। वो भी इस बात के साक्ष्य है कि हमने 50,000 रुपया दिया, जिसमें 30,000 मेरा और 20,000 अमित का। अच्छा, दोनों भाई ने मिलकर दिया था। इस बीच में आ जाइए, मेरे भाई थे एक छोटे वाले, जो भी इस दुनिया में नहीं रहे। 5 साल पहले उनका देहांत हो गया, और उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं किया। मेरे पापा बोलते थे कि तुम इसके चक्कर में पड़े हो, कभी ज़िंदगी में आदमी नहीं बन पाओगे, तुम हमेशा नचनिया गवनिया का भाई कहा के बुलाओ जाओगे। वो बोलता था पापा कोई बात नहीं है, अगर लोग मुझे जाने, बस इतना जाने कि हाँ एक शिवेश मिश्रा का भाई है, उनकी जो सोच होती थी, तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ। और आज वो मेरे साथ नहीं है, बट मैंने उसका इच्छा जरूर पूरा किया। उसके आशीर्वाद से, उन्होंने आशीर्वाद दिया, आज वो जहाँ कहीं भी हैं वो मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा। ये मुझे एहसास होता है। कुछ भी मैं सोचता हूँ, कुछ भी मैं करना चाहता हूँ तो वो होता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था स्कॉर्पियो से, उस समय वो भाई मेरे साथ था। मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे खरोंच तक नहीं आया शरीर में, और जितने लोग थे किसी न किसी को यहाँ फट गया, यहाँ फट गया, गाल फट गया, पूरा सब कुछ हुआ, बट मुझे कुछ नहीं हुआ। तो उनके मतलब किस तरीके से सपोर्ट करते थे वो आपको, मतलब पैसे वगैरह भी लगाते थे आपके मेरे भाई? जी, पैसे नहीं लगाते थे वो, पैसे कहाँ से आते उनके जी। एक बार क्या हुआ कि मेरी माँ ना, कुछ कलाकार लोग आए थे, खाना बनाई थी माँ, तो 4 आदमी का खाना घट गया। तो माँ गुस्सा होने लगी कि 4 आदमी का खाना हम कहाँ से बनाएंगे। तो अब बुजुर्ग है, उस समय हम नहीं समझ पाए माँ की भावनाओं को। माँ थोड़ी हेल्थी है, तो थोड़ा दिक्कत होता है खाना बनाने में भी उनको। तो माँ बोली क्या कि मतलब मैं नहीं बना पाऊंगी खाना तुम्हारा, जो करना करो, हमको नहीं बना पाएंगे तुम्हारा खाना। हम बोले तू नानी बने छै माँ? गुस्सा में बोले माँ को, नानी बनती हो ज़्यादा, काहे नहीं बना दोगी? 4 आदमी आया तो क्या दिक्कत है? वो मेरा गलत था बोलना इन द सेंस। लेकिन माँ पापा को फ़ोन कर दी, और पापा बोले कि अभी घर से निकलो तुरंत, लेट नहीं होना चाहिए। 2017 में। मतलब उनको ये लग रहा था कि एक ऐसे फील्ड में जा रहा है जो हमारे सोच से रिलेट नहीं हो रहा है, रिलेटेड नहीं, और उसमें भी खुद तो कर ही रहा है, अपने साथ भी 3-4 लोगों को बराबर या घर पे लेके आना जाना, ये सब चीज हो रहा है, मतलब जिससे बदनामी, मतलब मूल ये बात है कि उनको बदनामी महसूस हो रहा है। खिलाते रहे पापा को, माँ को ये लगा, माँ को। तो माँ ने कह दिया ये बात, हमको बहुत बुरा लगा। पापा बोल दिए कि फोन से अभी निकलो घर से, तुम्हारा घर नहीं है वो। हम माँ के पास से निकले तो मेरा भाई मिल गया वहीं रास्ते में। अच्छा।
खाना खा रहा था थाली में। बोला क्या हुआ? हम बोले जा रहे हैं घर से छोड़ के। बोला क्यों? हम बोले माँ बोली ऐसे ऐसे, पापा बोले घर से निकलने के लिए। माँ वहाँ खड़ी है, यहीं से थाली रिंगा कर फेंक दिया माँ के पास, छोटा भाई। अच्छा, भाई आपके? हाँ। बोला जब भाई नहीं रहेगा इस दुनिया में, जब भाई नहीं रहेगा घर में, तो हमारा क्या यहाँ पे काम? अच्छा। हम माँ बाप किसी को नहीं जानते अपने भाई के अलावा। इतना प्यार करता था, और उसी समय मेरे साथ छोड़कर चल दिया घर को। तो वो आप दोनों भाई साथ में हो गए? आप साथ में रहने लगे बेगूसराय में हम। अच्छा। वहीं से फिर मेहनत शुरू हुआ, फिर गाना वगैरह गाने लगे, फिर धीरे धीरे घर का माहौल ठीक हुआ। 6 महीना 7-8 महीना घर नहीं आए, फिर घर से बातचीत हुई। कितना दिन मोह माया है ये संसार, मोह माया का जाल है। फिर घर पहुँचे, गाना बजाना करते रहे। पापा के व्हाट्सएप से सब कुछ शेयर करते थे गाना। 1000 पापा के पास व्हाट्सएप था लोगों का, सब कुछ शेयर करते थे। उसी में से 1-2 आदमी काम पापा को बोलने लगे कि प्रोग्राम करवाना है, प्रोग्राम करवाना है। करवाते करवाते 8000 से प्रोग्राम शुरू किए थे। अच्छा, मतलब एक प्रोग्राम का 8000 रुपये लेते थे? पूरा टीम। अच्छा, पूरा टीम जो भी आपके साथ बजाने वाले, जो भी बजाने वाले थे, डांस करने वाले, 8000 शुरू किए थे प्रोग्राम। और आज के तो आज नॉर्मली क्या चार्ज कर लेते हैं, अगर आप कैमरे में बताना चाहे तो? मैं दबाव नहीं दूंगा। नॉर्मली देखिए, पूरा टीम का कम से कम 1,55,000 हम लोग लेते हैं, पूरी टीम का। पूरी टीम का? हाँ। और उसके ऊपर रेट तो अपना भी बढ़ा सकते हैं जी, लेकिन नहीं बढ़ाते हैं। अच्छा कार्यक्रम करना हो, अच्छा कलाकार फिर हायर करना हो, तो फिर आप 5 लाख तक भी दीजिएगा तो चलेगा कार्यक्रम में। डिपेंड करता है कि जैसे अक्षरा सिंह को बुक किए थे तो 9 लाख रुपया वहाँ से लिए थे कंपनी से, उसमें 5.5 लाख उसको दिए, बाकी हम लोगों का टीम था पूरा उसमें। तो वहाँ पे आते हैं, मतलब ये हो गया कि दिल्ली में आप गार्ड की नौकरी कर लिए, उसके बाद फिर आप किसी तरीके से जुगाड़ करके, पैसे जुगाड़ करके आपने दिया, आपका गाना गवाया जरूर गया लेकिन रिलीज भी नहीं हुआ, म्यूजिक वीडियो भी नहीं आया। फिर आपके भाई ने भी आपको आपका साथ दिया, आपके साथ भाई ने इतना तक किया जी कि बाइक लेकर तेल एक लड़का डलाया, और वो और एक अनमोल नाम का लड़का जो अभी भी मेरे साथ है। अच्छा। एक भाई तो छोड़कर चला गया, एक भाई है मेरे साथ, जिसका नाम है अनमोल, जो कि अभी हमारे मैनेजर है प्रेजेंट। अच्छा। और वो 13 साल से मेरे साथ है। ओ, एक आदमी के लिए, एक अनजान आदमी के साथ 13 साल, 1 साल बिताना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। कितनी कठिनाइयों को उसने सहा है मेरे साथ, अनमोल ने। मेरा बात सुनना, हमारे गुस्से को झेलना। कभी मैंने शुरुआत में 2-3 थप्पड़ दिया भी, उसको भी झेलना। अभी भी कुछ बोल देता हूँ तो उसको झेलना। इन सब चीज़ों को मैनेज करना एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। जो खुद में स्वाभिमान लेकर चलते हैं कि मुझे मार दिया, मैं इससे कम हूँ क्या जो ये हमको गाली दे दिया, कुछ बोल दिया। कोई भी अपना चाह लगता है कि भाई हमें कोई क्यों बोले, वही आदमी आगे बढ़ेगा ना। आज उसको अगर खरोंच भी आ जाएगा ना उस आदमी को, तो मैं आग लगा दूं दुनिया में। बस यही चीज होता है। मैं एक पेट से पैदा नहीं लिया हूँ, एक माँ के पेट से, लेकिन अगर उसको कुछ हो जाए तो होता है ना। मतलब आज के डेट में एक जो उनका जो संघर्ष आपके साथ रहा, मतलब जो संघर्ष के दिनों में जो साथ रहता है, बेशक असली सच्चा और जो अपना होता है वही पक्का मित्र वही है। बिल्कुल। उसके बाद एक आमिर खान है, उन्होंने मेरे साथ सच्चा दोस्ती निभाया, बहुत दिल से वो भी चाहते हैं। श्रीयम है, नीतीश है। अब बहुत भावुक हो रहे हैं उन लोगों को लेकर के। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जो राकेश है। मैं कितना लोगों का नाम लूँ, बस ये समझिए कि भरे पड़े हैं लोग। अब इसमें कितने लोगों का नाम छूट जाएगा। विकास है, बेगूसराय का राहुल है, नीतीश है, बाबुल है। ये सब संघर्ष के दिनों के लोग हैं आपके साथ? नहीं, ये सब लोग, बाबुल अभी नया नया आया है। ठीक है। और संघर्ष के दिनों में बहुत सारे लोग, जो आमिर खान थे वो थे संघर्ष के दिनों में। एक यादव जी थे हमारे, राजू यादव, वो भी थे। बहुत सारे लोग हैं जो संघर्ष के दिन में थे हमारे साथ। अब हम लोग थोड़ा सा मूड को बदलते हैं। क्या किसी भी फील्ड में आना, खास करके अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, तो आपको कब महसूस हुआ कि यहाँ पे भी जबरदस्त राजनीति है? संगीत फिल्म में भी है राजनीति, बिल्कुल है राजनीति। थोड़ा 1-2 उदाहरण जो आपने फेस किया वो बताइए। यहाँ बड़े बड़े सिंगर जो हैं, छोटे सिंगर के सामने बोलेंगे अरे यार तुम भाई क्या बात है, और सामने वो होता है, पीछे कुछ और होता है। मतलब आपका कहना है कि मंच पे बड़े सिंगर जो दूसरे सिंगर को छोटा भाई कह के कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारे लिए है, वो पीछे वैसा कुछ नहीं होता। एक सिंगर है, नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, नहीं तो लोगों को, उनके फैन को बहुत बुरा लगेगा।
उनके पास में गया तो उनसे मिला, प्रणाम पाती हुआ, तो बोले आह वाह बहुत बढ़िया, बैठिए बैठिए। मतलब टॉप में ही होंगे ना जिनकी बात आप टॉप कर में रहे है, हैं? महा टॉप में है, अच्छा और वो घमंड से भरे हुए रहते हैं वो। अच्छा। तो उनके पास वो पहचानने से मतलब इनकार कर दिया हमको। जबकि जबकि पहले कौन नहीं जानता होगा हमको फेसबुक के माध्यम से, हम्म, किसी भी मैटर को लेकर, खास करके सिंगर बिल्कुल। निश्चित जानते होंगे, एक दूसरे सभी को हर जानते कोई हैं, हाँ, जानते हाँ, हैं, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। हाँ। तो आजकल इग्नोर जो है ना, ये बना हुआ शब्द है, लोग इग्नोर करते हैं। खैर इससे क्या फर्क पड़ता बिल्कुल है, बिल्कुल। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने नहीं कहते हैं रेल चलत है लीक पे, लीके चलत कपूत, लीक छोड़ के 3 चलत है शायर से सपूत। तो हम वो सपूत हैं जो खुद का लीक इन लोगों के माध्यम से बनाते हैं, ना कि किसी सिंगर के माध्यम से। तो बस राजनीति का जो पर्याय है एक तरह से, उसमें क्या, जैसे एक बहुत बड़ा ब्लेम है भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के, गाना चुराना। जैसे गाना किसी ने लिखा, अच्छा लगा तो कोई बड़े सिंगर उठे उसको लेकर के आ गए। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है किसी सिंगर पे या किसी राइटर पे जो नए होते हैं? इस तरह का कभी कुछ आपको सामना करना पड़ा क्या? हाँ, प्रॉब्लम तो होता ही है, ये भी बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत वीक है ये चीज़। लोग करते हैं, बड़े बड़े कलाकार ऐसा चोरी करते हैं, करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि दिल टूटता है सामने वाले का, और अच्छा भी होता है। अगर बड़े सिंगर चुराते हैं तो छोटे वाले को मौका मिल जाता है बोलने का ना, अच्छा, कि हाँ आपने मेरा गाना चुराया है, लोगों के नज़र में वो उठ भी जाते हैं। उठ भी तो जाते ये भी होता है, लेकिन बड़े सिंगर ऐसा ना करें। खुद के लिए आप इतने बड़े हैं तो अच्छा गाना लिखवाइए और लोगों तक पहुँचाइए। क्या